वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आई होप कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। चलिए बेटा, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 6 की बात करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं। उनमें से एक टॉपिक है पावर ऑफ लेंस और दूसरा टॉपिक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। चलें हम सबसे पहले लेंस की जो पावर है हम उसकी बात करते हैं जी। तो लेंस की जो पावर है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो पावर होती है लेंस की उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी लेंस। यानी कि बेसिकली जो लेंस की जो पावर होती है वो लेंस की कन्वर्जिंग एबिलिटी होती है। अगर एक लेंस उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर उसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो कम होगी तो उसकी पावर जो है वो उसी तरह से कम होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लेंस से हम लोग लेंस बनाते हैं। ये हमारे पास एक फ़र्ज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस है। अच्छा, उस कन्वेक्स लेंस से ये लाइट रेज कुछ आ रही हैं। लेट से ये दो लाइट रेज है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो एक रूल हमने ये पढ़ा है कि वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जब वो लेंस के कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती हैं तो वो फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, लेंस के फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। तो ये एक लेंस है, तो लेट से ये लाइट को जो है वो यहाँ पे कन्वर्ज करती है। इसका मतलब है जो लाइट रेज हैं वो लेंस के थोड़ा करीब ही जो है वो कन्वर्ज होती हैं। इसी तरह एक दूसरा लेंस है, लेट से ये लेंस है, तो ये भी कन्वेक्स लेंस है, इधर से भी लाइट रेज आ रही हैं। ये लाइट रेज को कन्वर्ज तो करेगा लेकिन ये लेंस से थोड़ा दूर जाकर कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें गौर से, जो सेकंड जो लेंस मैंने बनाया है वो लाइट को कन्वर्ज तो कर रहा है लेकिन वो लेंस के करीब नहीं कन्वर्ज कर रहा, वो थोड़ा सा दूर एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले लेंस बनाया है। तो पहले लेंस की हमने बात की, उसमें लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हुई हैं लेकिन वो लेंस के थोड़ा करीब कन्वर्ज हुई हैं। तो जो पहली जो डायग्राम है ना बेटा, उसके अंदर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हुई हैं और लेंस ने उनको स्ट्रांगली कन्वर्ज किया है, ज़्यादा कन्वर्ज किया है, जिसकी वजह से वो लेंस के करीब कन्वर्ज हो रही हैं। और जो दूसरा लेंस है उसने लाइट रेज को कन्वर्ज किया है लेकिन इस केस में लाइट जो लेंस की जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से लाइट रेज कन्वर्ज तो हुई हैं लेकिन थोड़ा अवे जाके कन्वर्ज हुई। इस तरह से जो कन्वर्जिंग एबिलिटी होती है लेंस की उसको हम लोग कहते हैं लेंस की पावर। तो अगर इसका मतलब है अगर लेंस की पावर ज़्यादा होगी इट मीन्स वो लेंस जो है वो लाइट रेज को ज़्यादा स्ट्रांगली कन्वर्ज करेगा, और वो लेंस जिसकी पावर कम होगी वो लाइट रेज को कन्वर्ज तो करेगा लेकिन उसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये भी गौर कीजिएगा यहाँ पे कि लाइट रेज, मैंने अभी क्या कहा, लाइट रेज जो हैं वो फोकस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं। तो अगर आप गौर करें जो पहली डायग्राम है उसमें जो फोकस पॉइंट है उसको हम लोग लिखते हैं जी एफ, जहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज हुई है। दूसरे का भी हम लोग लिखते हैं, उसको भी एफ लिख देते हैं। तो हमने तो पढ़ा है कि जो लेंस का जो सेंटर है और जो फोकस पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है बेटा, उनके दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। जो पहला लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो आप गौर से देखें तो वो शॉर्ट है। जो फर्स्ट जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट है और जो सेकंड लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो लार्ज है। और पहले जो है वो लेंस देखिए तो उसमें बेटा कन्वर्जिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल है। लेकिन दूसरे जो फिगर है, जो दूसरा लेंस है, उसमें देखें जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो क्या है, स्मॉल है, और फोकल लेंथ क्या है, उसकी लार्ज है। तो यहाँ पे एक बात जो है वो समझ आती है, वो ये है कि जो लेंस की जो पावर है ना उसका फोकल लेंथ के साथ रिलेशन जो है वो इन्वर्स बनता है। अगर एक लेंस जिसकी पावर ज़्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ होगी उसकी, और वो लेंस जिसकी पावर जो है वो कम है तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो लार्ज होगी। तो इसमें जो है वो दूसरी जो बात हम करेंगे कि लेंस की जो पावर है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट ऐसे करते हैं, कहते हैं जी जो रेसिप्रोकल होता है ना जी फोकल लेंथ का, ठीक है ना,
उसको भी हम लोग लेंस की पावर कहते हैं। तो दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। लेंस की जो पावर है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज ए बीम ऑफ लाइट, एंड सेकेंडली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस जो है उसको भी हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली लेंस की जो पावर है, जो पावर ऑफ लेंस है, उसको हम लोग पीस कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और वो इक्वल होती है 1/f। तो यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो f है वो क्या है, बेटा वो फोकल लेंथ है। और हाँ, इसमें बात एक बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से समझने वाली है कि जब भी आपने लेंस की पावर फाइंड करनी है इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए P = 1/f को, तो फोकल लेंथ आपने हमेशा मीटर्स में पुट करनी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल में अक्सर ये जो फोकल लेंथ है ये सेंटीमीटर में भी दी होती है, मिलीमीटर में भी गिवन होती है। बहरहाल इसको जो भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर में किसी भी यूनिट में अगर ये फोकल लेंथ गिवन है तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, देन जो है वो इस फार्मूले के अंदर जो है वो फोकल लेंथ पुट करने के बाद आप लोग लेंस की पावर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये जो है, अब लेंस की जो पावर है उसका ऐसा यूनिट क्या है। तो लेंस की जो पावर है उसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होगा। क्या होगा, डायोप्टर होगा। उसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि फार्मूला है, अगर आप फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर अगर पुट करते हैं तो डेफिनेटली पावर क्या आएगी, पावर विल बी 1 डायोप्टर। तो यहाँ से मैं एक बात ज़रूर समझाऊंगा कि जो डायोप्टर होता है वो इक्वल टू पर मीटर भी होता है। जो डायोप्टर होगा वो पर मीटर के इक्वल भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक छोटा सा नोट है, वो नोट ये है कि अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब जब जो फोकल लेंथ जब नेगेटिव पुट करेंगे तो पावर भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। इसलिए जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस होता है उसकी पावर नेगेटिव होती है। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग जब लेंसेज कम्बिनेशन में होंगे तो उनकी पावर हम कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन लेंसेज की बात करते हैं जो इन कॉन्टैक्ट होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लेंस जो आपस में जुड़े हुए हैं तो उनकी जो हमने ऐसे कम्बिनेशन की हमने जो है वो कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है और कंबाइंड पावर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ऐसे दो लेंस या दो से ज़्यादा लेंस हो जाए बेशक, जो इन कॉन्टैक्ट हों तो उनकी जो कंबाइंड जो पावर जो फोकल लेंथ होती है उसका फार्मूला होता है 1/f। तो f यहाँ पे जो है वो कंबाइंड फोकल लेंथ को शो कर रही है, और लेट्स से जो फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ f1 है, जो सेकंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, f2 है। तो इन दोनों जो है कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, वो इन लेंसेज की कंबाइंड फोकल लेंथ वो f होगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो फार्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला सिर्फ हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, हम उसको सिंपल जो है उसका फार्मूला हमें सीखना है। अगर कहीं न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसके अंदर हम इस फार्मूले को यूज़ करके हमने अपना न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। लेट्स से अगर ये दो लेंस ना हो, 3 आ जाएँ, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसी तरह आप ऐड करते जाएँ। अगर तीसरा लेंस भी इन कॉन्टैक्ट आ जाए तो उसकी फोकल लेंथ जो है f3 होगी, तो उसके लिए f3। चौथा भी लेंस आ जाएगा तो 1/f4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह जो है जितने भी इन कॉन्टैक्ट आएंगे लेंस तो उनकी जो फोकल लेंथ है, जो कंबाइंड फोकल लेंथ है, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद रही कि अगर हमने कंबाइंड पावर फाइंड करनी है तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, जिस तरह फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर f1 है तो उसकी पावर कितनी होगी, लेट P1 लेट से। जो सेकंड लेंस है, ठीक है ना, उसकी फोकल लेंथ अगर f2 है तो उसकी पावर कितनी होगी, लेट से P2 पावर होगी उसकी। तो फिर इन दोनों लेंसेज की कंबाइंड पावर जो है उसको P से डिनोट करेंगे, कैपिटल P से। तो वो किस तरह से आएगी, तो वो भी जो है वो सिंपल फार्मूला बन जाएगा, P = सम ऑफ पावर्स ऑफ बोथ लेंसेज। अगर दो हैं तो, अगर 3 आ जाए तो P1 है, P2 है, और उसके बाद प्लस P3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो कंबाइंड पावर है, अगर वो लेंसेज जो इन कॉन्टैक्ट हों तो उनकी जो कंबाइंड यानी जो इक्विवेलेंट पावर है वो बेसिकली इक्वल होती है अलजेब्रिक सम ऑफ दी
इंडिविजुअल पावर्स ऑफ ऑल द लेंसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो लेट्स से वो 3 अगर लेंस आ जाए इन कॉन्टैक्ट तो फिर उसके लिए है प्लस P3 हो जाएगा। अगर जो है वो 4 आ जाए, अगर 4 आ जाए तो उसके लिए P4 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको आप जस्ट ये जो फोकल लेंथ की जो फार्मूला है आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता है 1/, क्योंकि रेसिप्रोकल जो होती है ना फोकल लेंथ की वो पावर होती है। तो इसमें जो F है वो चूँकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की जो पावर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की जो रेसिप्रोकल होगा वो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंट पावर होगी, उसको P से नोट करेंगे। और F1 इज़ दी फोकल लेंथ ऑफ दी फर्स्ट लेंस, तो इसलिए फर्स्ट जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फर्स्ट लेंस की पावर आ जाएगी P1 एंड इसी तरह जो है 1/F2 जो है वो P2 आ जाएगी। इसी तरह जो है अगर 1/F3 है तो उस तरह से P3 आ जाएगा, अगर 1/F4 है तो इस तरह से P4 आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो फार्मूला बनता है। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए और इक्विवेलेंट पावर फाइंड करने के लिए ऐसे कम्बिनेशन की जिसमें लेंसेज जो हैं वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ऐसे भी तो लेंस हो सकते हैं जो इन कॉन्टैक्ट ना हो, इनके दरमियान जो है वो सेपरेशन हो, ठीक है ना। तो लेट्स से हमारे पास 2 लेंस हैं, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो D है। तो फर्स्ट फोकल लेंथ की फर्स्ट जो कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर, उसकी जो फोकल लेंथ है वो F1 है। जो सेकंड कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो F2 है। और उनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से इग्नोर किया हो। अब अगर इस तरह के लेंस आ जाएं जिनमें डिस्टेंस हो, सेपरेशन हो, वो इन कॉन्टैक्ट ना हो, तो उनकी जो पावर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है P = P1 + P2। एक और इसके साथ एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, बल्कि यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -d × P1 × P2। इसमें जो P1 है वो फर्स्ट जो लेंस है उसकी पावर है, P2 जो है वो सेकंड लेंस की पावर है, और जो इसमें जो D फैक्टर है वो बेसिकली लेंसेज के दरमियान सेपरेशन है। तो अगर लेट्स से इन 2 लेंसेज की अगर हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो इसी फार्मूले से, क्योंकि पावर आपको पता है रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, तो क्या अगर आप ये P है इक्विवेलेंट अगर पावर है तो ये आ जाएगा 1/, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ P1 की जगह पे आ जाएगा 1/F1, P2 की जगह क्या आ जाएगा 1/F2 माइनस D की जगह D ही रहेगा क्योंकि वो सेपरेशन है बिटवीन दी लेंसेज, और P1 की जगह पे 1/F1 × 1/F2। तो बेटा ये इस तरह से आप जो है वो फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। ये फोकल लेंथ की टर्म में भी फार्मूला है, इस तरह से है, ठीक है ना। वरना अगर आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो आप जो है वो पावर डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट पावर फाइंड करना है, उसका रेसिप्रोकल लें, उसका शॉर्टकट यही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी फार्मूले को अगर आपने ट्रांसफॉर्म किया है, हमने बेसिकली उसको कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो इस तरह से ये 2 फार्मूले जो है वो बनते हैं। इसकी भी डेरिवेशन है लेकिन हमने डेरिवेशन में नहीं जा रहे, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है वो पढ़ना है। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और लेंसेज जो है उनकी इक्विवेलेंट अगर हमने पावर फाइंड करनी है या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हम उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक बहुत ही अहम जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये आगे जो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने टॉपिक पढ़ना है तो उसके अंदर इसका यूज़ है, इसको हमें यूज़ करना है। अच्छा, ये है डेफिनेशन है कि बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, डिस्टेंस का मतलब होता है फासला, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे, ठीक है ना। विजन नज़र आना, नज़र से है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन को कहते हैं आँख से, यानी कि वो कम से कम फासला जहाँ से वाजे नज़र आना शुरू होती है, जहाँ से क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू होती है, जहाँ पर धुंधला नज़र ना आए। तो आँख से वो कम अज़ कम फासला जहाँ से वाजे डिस्टिंक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो पहला जो चेक है, ये पहला जो है उसका बुलेट वो ये है, इसकी डेफिनेशन है बेसिकली, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट। यानी कि आँख से वो कम अज़ कम फासला है जहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो क्लैरिटी के साथ नज़र आना शुरू हो जाए। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, अगर आप अपने हाथ को आँख के बिल्कुल करीब ले जाएं, इतना करीब ले जाएं कि वो आँख से टच होने के करीब हो, तो अगर आप गौर करें तो जब आप आँख से जो हाथ के ऊपर जो लकीरें हैं उनको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आएगा, धुंधला नज़र आएगा और दर्द भी होगा सर में।
उसके बाद फिर क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता हाथ को जो है वो पीछे की तरफ, यानी आंखों से दूर लेके जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाएंगे तो आपको फिर भी वाज़े नज़र नहीं आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका फोकस बन जाएगा और आपको जो हाथ की जो लकीरें हैं वो वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वो डिस्टिंक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और जिस पॉइंट के ऊपर, वो पहला पॉइंट जहाँ पे ये वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए बेटा, उस पॉइंट को हम लोग नियर पॉइंट बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको आँख का नियर पॉइंट बोलेंगे। और उस पॉइंट का आँख से जो फासला होगा उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। और ये जो नॉर्मल आई है ना, तो नॉर्मल आई के केस में उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वो 25 सेंटीमीटर। यानी ये 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको अगर हम लोग मीटर्स में देखें तो ये कितनी आएगी, डेफिनेटली ये आएगी 0.25 मीटर बन जाएगी। ठीक है। तो अगर इसको अगर आप मिलीमीटर में देखें तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 मिलीमीटर होगी। ठीक है। लेकिन अगर इसको 25 सेंटीमीटर को अगर इंचज़ में देखें तो ये ऑलमोस्ट 10 इंचज़ के करीब है। ठीक है। तो ये 25 ये स्टैंडर्ड है कि आप जो नॉर्मल आई है उसके लिए 25 सेंटीमीटर है। लेकिन कहते हैं कि जो एज के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, ये जो 25 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो बूढ़े हजरात होते हैं उनका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक नौजवान होता है जिसकी आंख बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल आई जो होती है उसका जो फासला 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो बूढ़े हजरात हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा होता है ये फासला, क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा दूर जा चुका होता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े हजरात हैं वो अखबार जो पढ़ते हैं या उन्होंने कुछ चीज़ इस तरह पढ़नी होती है, बुक वगैरह पढ़नी होती है, तो वो थोड़ा सा उसको अवे करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो एक नॉर्मल आई है वो आंखों के बिल्कुल करीब लेके आके उसको पड़ेगा, क्योंकि उसका नियर पॉइंट जो है वो नज़दीक होता है। लेकिन जो बड़े हजरात हैं वो थोड़ा सा, आपने गौर किया होगा, वो थोड़ा अखबार को जो है वो पीछे की तरफ रख के पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो है नियर पॉइंट थोड़ा अवे जा चुका होता है। तो उनको थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए। अच्छा, तो एज बढ़ने के साथ साथ जो है वो नियर पॉइंट जो है वो दूर जाता है, जिससे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो इंक्रीज़ होता है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को भी हम लोग कैपिटल डी से नोट करते हैं। देखें जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, जो डायोप्टर है, जो लेंस का जो लेंस की पावर का जो यूनिट है डायोप्टर, उसको भी हमने कैपिटल डी से नोट किया है। लेकिन याद रखिएगा जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उसको भी हम लोग कैपिटल डी से नोट करेंगे। लेकिन ये जो डी कैपिटल डी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये एक बेसिकली क्वांटिटी है, लेकिन जो डायोप्टर है वो क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो यूनिट है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, सिंबल दोनों के सेम है, बट दोनों की नेचर में जो है वो फ़र्क है। जी, अब हम बात करते हैं बच्चों माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप क्या है? देखिए, माइक्रो जो है अगर वर्ड देखें तो उसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो स्कोप का मतलब क्या है, देखना, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो हमें मदद फ्राहम करती है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको नेकेड आई से देखना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली वो दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होती है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम जो डिस्कस करेंगे वो सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे। जी, सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो, जैसा कि आपको साथ में जो है फिगर भी नज़र आ रही है, तो ये देखें, तो ये बेसिकली एक सिंपल एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस होता है और वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस होता है। इट मीन्स अगर इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या होगी, अभी हमने पढ़ा, इसकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फोकल लेंथ और पावर का इनवर्स रिलेशन है। तो जो फोकल लेंथ है वो अगर शॉर्ट है, स्मॉल है, इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी पावर, ठीक है ना। तो इसकी पावर ज़्यादा है। तो ये अक्सर आप लोगों ने इसको देखा होगा, ये जो हमारे वॉच मेकर होते हैं उन्होंने भी ये रखा होता है, क्योंकि जो घड़ियों के पुर्जे होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनको जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल होता है, नज़र तो आ जाते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है।
तो इसलिए उनको जो है वो उनका इमेज जो है या उनको बड़ा देखने के लिए जो है वो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा यूज़ इसका फिजिक्स लैब के अंदर भी होता है। जिस तरह अक्सर वर्नियर कैलिपर्स हैं या स्क्रू गेजेस हैं, तो उनके ऊपर जो कैलिब्रेशन होती है वो इतनी क्लोज होती है, इतनी तंग होती है कि वो हम पूरी तरह से उसकी अगर कोई रीड करना है तो उसकी रीडिंग करते हुए भी गड़बड़ हो सकती है। तो बेसिकली लैब्स के अंदर भी ये रखा होता है, और जब इसके थ्रू हम जब देखेंगे तो वो चूँकि ये मैग्नीफाई करेगा, उसको बड़ा कर देगा, इस वजह से जो है वो रीडिंग करना जो है वो आसान हो जाती है। तो इनको डॉक्टर्स आपके पास भी होते हैं, जियोलॉजिस्ट के पास भी ये लेंसेज होते हैं, इवन के जो सैयारे होते हैं उनके पास भी ये लेंस होते हैं। तो ये लेंस जो है वो इनकी ये जो मैंने बताई हैं, ये बेसिकली इसका यूज़ है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप को बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि एक शीशा है ये, ठीक है ना, ग्लास है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये। और मैग्नीफाइंग का मतलब ये है कि ये मैग्नीफाई करेगा, ये बड़ा करेगा, ठीक है ना। वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही वाजे, तो ये उनको क्या करेगा, उनको मैग्नीफाई करेगा, जिससे वो चीज़ें जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। कहते हैं कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कैन बी यूज टू सी दी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, या फिर इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, और पावर क्या होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है ना। अब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं। देखिए मैग्नीफाइंग पावर और पावर, सिंपल पावर और मैग्नीफाइंग पावर में एक फ़र्क है। जब मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करता हूँ तो बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर मैग्नीफिकेशन को कहते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली मैग्नीफिकेशन है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। तो जो सिंपल पावर है, और ये भी बात बताता चलूँ, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, और जो सिंपल पावर है वो कन्वर्ज करने की एबिलिटी है, लेंस की लाइट रेज को कन्वर्ज करने की एबिलिटी है, उसका यूनिट डायऑप्टर होता है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम लोग फाइंड करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करता है इमेज को ऑब्जेक्ट की निस्बत, तो उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। फिगर देखें तो मैं क्या करता हूँ, दो फिगर्स बना लेता हूँ। एक पहली जो है उसको मैं फिगर ए कह देता हूँ, जो सेकंड फिगर है उसको मैं फिगर बी कह देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट से दो फिगर्स हैं, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए में देखें एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ऑब्जेक्ट ए बी जो है और दूसरी तरफ क्या है, राइट साइड के ऊपर जो है वो आई है। तो ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी इस मतलब हम आंख से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखें ऑब्जेक्ट ए बी का आंख से जो फासला है वो कैपिटल डी है। कैपिटल डी का मतलब क्या है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए बी आंख से 25 सेंटीमीटर फासले पर पड़ा हुआ है कि जहाँ से आई जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लैरिटी के साथ देख सके। और ये जो ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। तो क्या है, वो अल्फा है। तो अल्फा वो एंगल होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेकेड आई पे बनाता है। अब फिगर बी में देखिए, फिगर बी में मैं यहाँ पे एक आंख बना देता हूँ, लेंस की जो राइट साइड है वहाँ पे एक आंख होगी। अब आप गौर से देखें जो आई है, और अब आप गौर से देखें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ए बी है। अगर आप लेंस की लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक ऑब्जेक्ट ए भी नज़र आ रहा होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ए भी नज़र आ रहा है। और इसमें गौर से देखिएगा, जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करेंगे, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा विद इन फोकस पॉइंट होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ए बी की थोड़ी सी अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे एफ प्राइम नज़र आ रहा है, क्योंकि एफ प्राइम जो है वो बेसिकली लेंस का फोकस पॉइंट है। इसी तरह जो है वो अगर लेंस की अगर आप लोग देखें राइट साइड के ऊपर भी तो आपको एफ नज़र आ रहा है, एफ भी फोकस पॉइंट है, एफ प्राइम भी फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन फोकस पॉइंट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट विद इन फोकस पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट विद इन फोकस पॉइंट रखा हुआ है तो हमने तो इसका रूल पढ़ा हुआ है, वो रूल ये पढ़ा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ हो तो उसका जो इमेज होता है, इमेज उसका वर्चुअल होता है, इलार्ज होता है और इरेक्ट होता है, जैसा कि ये बन भी रहा है, जैसा कि ये
बन भी रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट ए भी देखिए तो उसका जो इमेज नज़र आएगा वो इमेज ए प्राइम बी प्राइम नज़र आएगा। तो आप गौर से देखिए तो उसका जो इमेज है वो ए प्राइम बी प्राइम बन रहा है और सेम ऑब्जेक्ट वाली साइड पर बन रहा है, इसलिए ये वर्चुअल होगा। और आप देखें ये इरेक्ट भी है और ये साइज़ में क्या है वो लार्ज है। देखें अब इस फिगर बी में देखें जो ऑब्जेक्ट ए बी है और जो आई है उनके दरमियान लेंस है। उनके दरमियान क्या है? उनके दरमियान है बच्चों लेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना, अब ये आंख जो है वो ऑब्जेक्ट को देख रही है थ्रू लेंस, वो ऑब्जेक्ट को देख रही है थ्रू लेंस, इसलिए अब आंख से ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम उसको लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो हमें बेसिकली उसका इमेज नज़र आ रहा होगा ए प्राइम बी प्राइम। तो जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा ना आंख से वो कितना है? वो डी के बराबर है। डी कितना? डी क्या? कैपिटल डी। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये आंख से आंख के बराबर आ गया ये, ठीक है ना। तो आंख से उसका जो फासला होगा वो क्या होगा? वो डी होगा, यानी डी कैपिटल डी, यानी कि नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन, ठीक है। और जो यहाँ पे इमेज बन रहा है ए प्राइम बी प्राइम, तो इमेज का लेंस के सेंटर से फासला कितना होता है? तो इमेज का डिस्टेंस को हम लोग किसे नोट करते हैं? वी से नोट करते हैं। ये वी आ गया सेंटर से। यहाँ पे एक छोटी सी एजम्पशन हमने करनी है, वो ये कि जो आँख है ना, आँख जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट ए बी को देख रहे हैं थ्रू लेंस, वो आँख लेंस के बहुत करीब है और आँख से इमेज का फासला तो कैपिटल डी है और लेंस के सेंटर का इमेज तक का फासला वो वी है। तो चूँकि आई लेंस के बहुत करीब है, इसलिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो वी है, जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस के सेंटर से, वो तकरीबन बराबर है डी के। क्यों? आँख और लेंस आपस में बहुत करीब हैं, इसलिए जो है उसको हम लोग वी और डी को इक्वल कर देंगे। अच्छा, अब इसमें एक और भी हमने यहाँ पे जो सीखना है वो ये सीखना है कि जो इमेज है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी का लेंस के सेंटर से फासला कितना होगा? वो बेटा यू से नोट करते होते हैं, वो यू है, ठीक है। अच्छा, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो इमेज आंख पे एंगल बनाएगा वो बीटा होगा, तो बीटा यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो जो रे ए प्राइम और ओ है, ओ लेंस का सेंटर है, तो ओ और ए प्राइम, ये जो रे है, ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है? वो बीटा है। तो ये जो इमेज है वो एंगल बना रहा है किसके ऊपर? आँख के ऊपर, क्योंकि आँख और लेंस जो है वो एक ही समझ ले, उनको इतने करीब है। जो लेंस पे एंगल बन रहा है इसमें समझे वो आँख पे भी एंगल बन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो में इस फिगर बी के अंदर दो ट्राइंगल हैं। अब वो से देखें जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम है ना, एक ट्राइंगल पता कौन सी है? एक ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम और ओ। दूसरी ट्राइंगल पता कौन सी है? दूसरी ट्राइंगल ऑब्जेक्ट वाली है, तो ए बी ओ। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए बीटा जो है ना वो एंगल सेम ही है। आप गौर से देख लें तो एंगल सेम ही है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए जो है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चले, अब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो हमने मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला पढ़ा है कि कैपिटल एम से नोट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को, तो बीटा ओवर अल्फा के इक्वल होता है। बीटा वो एंगल जो इमेज बनाता है आई के ऊपर और अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है आई के ऊपर। तो चूँकि ये एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए जो है ये जो बीटा और अल्फा जो एंगल्स की रेशो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी tan रेशो की, ठीक है ना, tan बीटा ओवर tan अल्फा की। तो हम फिगर ए और फिगर बी दोनों से जो है वो हम लोग tan अल्फा tan बीटा, अगर फिगर ए से देखें tan अल्फा फाइंड करते हैं तो tan अल्फा tan परपेंडिकुलर ओवर बेस हो। जो फिगर ए है उसमें जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है और जो बेस है वो बेसिकली वो आँख से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं जो आँख है वो उसका पॉइंट अगर हम ओ मान लेते हैं लेट्स से, ठीक है ना, लेट्स से आई जो है वो पॉइंट ओ में पड़ी हुई है। तो बेटा जो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी ओ। तो बी ओ जो है वो किसके बराबर है? वो कैपिटल डी के बराबर है, इसलिए जो है वो tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी ओवर बेस कितनी है? डी के बराबर। सिमिलरली आप tan बीटा, फिगर बी से अगर आप tan बीटा फाइंड करें, tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर देखें इसमें जो हम सपोज करेंगे ट्राइंगल, वो ट्राइंगल होगी
ए बी ओ, ये ट्राइंगल होगी इसमें ए बी ओ। इस ट्राइंगल में परिपेंडिकुलर क्या है? परिपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है? बेस है डिस्टेंस बी ओ। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसका लेंस के सेंटर से जो फासला है वो यू के बराबर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का लेंस के सेंटर से फासला जो है उसको यू से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो बी ओ होगा वो यू होगा। तो tan बीटा में जो बी ओ डिस्टेंस है वो यू के इक्वल है, लेकिन जो tan अल्फा था, जो फिगर ए था, उसमें जो बी ओ डिस्टेंस है वो डी के इक्वल था, ठीक है ना। इसलिए tan बीटा जो है वो ए बी ओवर यू आ गया, ठीक है। अब दोनों tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रिड्यूस होकर जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और वो किसके बराबर होगी? वो डी ओवर यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसमें पुट करेंगे तो उसमें ए बी से कैंसिल आ जाएगा, बाकी डी और यू रह जाएगा। तो डी और यू जो है हमारे पास डी ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और डी यू जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये मानिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? डी बाय यू है। उसके बाद बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम लेंस फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, और वो क्या है? 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/, वैसे 1/v होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने v के साथ माइनस क्यों पुट किया? हालांकि 1/v होता है फार्मूला तो एक्चुअली, लेकिन मैंने माइनस क्यों पुट कर दिया? माइनस इसलिए पुट किया है क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है? फिगर बी में देखिए, इमेज वर्चुअल है। तो जब भी इमेज वर्चुअल होता है ना, तो बेटा इमेज का जो डिस्टेंस होता है ना लेंस के सेंटर से, उसके साथ हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं, तो उसको नेगेटिव साइड। अगर लेकिन इमेज रियल हो तो फिर उसका डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए v की जगह पे हमने -v पुट किया। तो फिर यही इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी? 1/f इजिकल टू 1/u माइनस 1/v, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/f इजिकल टू 1/u माइनस 1/v। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो ये है। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जो हमने कंडीशंस वैसे मैंने आपको वैसे फिगर में भी बता दी है। वो फिगर में क्या बताया है? फिर स्लाइड प्रीवियस स्लाइड की तरफ जाते हैं, वो ये देखें जी, इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो v है ना, जो इमेज का जो डिस्टेंस है, जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम बन रहा है, उस इमेज का जो लेंस से डिस्टेंस जो v है वो तकरीबन बराबर होगा इमेज का डिस्टेंस जो i से होगा। तो v इज इक्वल टू डी, तो ये एजम्पशन हमने की है इसमें। तो इसलिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, तो यहाँ पे v की जगह पे हम लोग d पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में यही होने वाला है। तो फिर हमने क्या किया, ये देखें, वही है कि v की जगह d पुट कर दे, तो वही जो इक्वेशन थी वो बन जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/d। तो यहाँ पे जो d है ना, यहाँ पे पहले v था, ये v था यहाँ पे, ठीक है ना, v की जगह d आ गया। ओके, अच्छा बेटा, उसके बाद इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा अरेंज किया हमने, ठीक है ना। तो 1/u हमने एक साइड पे कर लिया है, और 1/d जो है ना, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो 1/f के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो वो दूसरी तरफ जो है 1/f प्लस 1/d बन जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास स्टेप है उसमें नज़र भी आ रहा है कि 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d हो जाएगा। फिर हम इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। तो 1/u इज इक्वल टू एफ डी, एलसीएम आ गया, तो ऊपर जो है न्यूमिनेटर में जो है वो d प्लस एफ आ जाएगा। उसके बाद जो है ये जो स्टेप 1/u इज इक्वल टू d प्लस एफ ओवर एफ डी आ गया है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर रेसिप्रोकल लिया, तो 1/u का रेसिप्रोकल u आ गया, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो बेटा जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में जो d प्लस एफ था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा d प्लस एफ। तो हमने क्या किया है, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, u आ गया हमारे पास। अब इसी u को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जरा रिकॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, मैं बता देता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 2 थी कैपिटल M इज इक्वल टू, आई थिंक तो कि वो d बाय u थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने u की वैल्यू पुट कर देनी है। तो सॉरी, ये v नहीं था, d बाय u था। तो जी, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 थी d इज इक्वल d बाई यू इज इक्वल टू क्या, ये इक्वेशन थी। इक्वेशन इसमें u की वैल्यू पुट करनी है सिंपल आपने।
जब इसमें u की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है इक्वेशन जो रिड्यूस होकर आएगी वो आएगी कैपिटल M इज इक्वल टू डी प्लस एफ ओवर एफ। इसमें d क्या है, कैपिटल D है, d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, और d की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको 25 सेंटीमीटर, ये ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम d प्लस एफ ओवर एफ है तो हम इनको जब इंडिविजुअल लिखेंगे d ओवर f प्लस एफ ओवर एफ, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं नेक्स्ट टाइम में लिखूँ तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, इंडिविजुअल अगर अलग अलग करके लिखें तो ये आ जाएगा d बाई एफ, तो उसके बाद फिर प्लस का साइन है, फिर f ओवर एफ। तो बेटा जब f ओवर एफ आएगा तो f से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो बाकी रिड्यूस होकर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, d ओवर एफ प्लस 1 रह जाएगा। तो बेटा ये जो हमारे पास फार्मूला आ गया है ना, m इज इक्वल टू डी ओवर एफ प्लस 1, तो यही फार्मूला जो है वो मैग्नीफिकेशन है किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, d की जगह अगर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 25 सेंटीमीटर, तो यही फार्मूला जो है वो इस तरह से भी एक्सप्रेस हो सकता है, कैपिटल M इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ओवर फोकल लेंथ प्लस 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ यहाँ पे कि जो मैग्नीफिकेशन जो है ना वो डिपेंड पता कर किस पर कर रही है, वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर, लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर। तो बेटा गौर कीजिएगा यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ना वो इन्वर्स में आ रही है। इसका मतलब है कि अगर एक ऐसा लेंस हो, कन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास हो, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो कन्वेक्स लेंस पे मशीन होता है, या जिसको हम लोग सिंपल या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अगर एक ऐसा कन्वेक्स लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ जो है वो वेरी स्मॉल हो, तो जो हमारे पास मैग्नीफाइंग एबिलिटी होगी या मैग्नीफाइंग पावर होगी वो क्या होगी, डेफिनेटली वो हाई होगी। जितनी स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस होगा उतना जो है वो बेटर रिजल्ट देगा आपको, उतनी ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा, उतना ज़्यादा बड़ा इमेज नज़र आएगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे MCQ भी है, वो MCQ तो नहीं मैं उसको कहूँगा, बल्कि वो MCQ पूछा जा सकता है। और ये जो फार्मूला, इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करूँगा, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, और मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ये भी आपसे जो है वो न्यूमेरिकल टाइप जो है वो आ सकता है, MCQ टाइप भी आ सकता है। अच्छा, ये अगर इस तरह लिखा हुआ है ना तो बेटा इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, M इज इक्वल टू DP प्लस 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, DP प्लस 1। क्यों, सिंस 1 ओवर एफ इज इक्वल टू क्या होती है, पावर। तो ये जो सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बराबर हो सकती है DP प्लस 1 के इक्वल हो सकती है। तो P जो है वो पावर है, तो पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो उसकी जगह पे DP प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। तो बेटा ये जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा, मैग्नीफिकेशन जो हमने कैलकुलेट की सिंपल माइक्रोस्कोप की, M इज इक्वल टू D बाई एफ प्लस 1। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा समझ लें, वो ये है कि ये फार्मूला जो है मैग्नीफिकेशन का तब यूज़ करना है जब सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू बनने वाला जो इमेज है वो नियर पॉइंट पे अगर बन रहा हो, वो अगर नियर पॉइंट पे बन रहा है। अगर नियर पॉइंट में नहीं बनेगा तो फिर ये डेफिनेटली ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। और मैं साथ साथ ये भी बात बताता चलूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप से बनने वाला जो इमेज है, नंबर 1 वो क्या है, इरेक्ट होगा, इरेक्ट है, विर्चुअल होगा, और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीफाई यानी कि बड़ा होगा, ठीक है ना, लार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा, और इरेक्ट होगा, और विर्चुअल होगा। अब ना नेक्स्ट एक सिनेरियो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर जो इमेज है वो नियर पॉइंट में नहीं बनता, बल्कि इमेज बनता है इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इमेज इन्फिनिट डिस्टेंस पर बनता है, तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पर कब बनता है जी। इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे उस वक्त बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट पे हो। लेकिन इस केस में जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, जब इमेज जो है वो नियर पॉइंट बन रहा था, तो याद करें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, विद इन दी फोकस पॉइंट था।
लेकिन जब हमने इमेज बनाना है ना इन्फिनिटी के ऊपर, तो हम ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे लेके आएंगे। तो नेक्स्ट जो है जी, नेक्स्ट जो है ये देखें गौर से इस डायग्राम में, जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है फोकस पॉइंट, वो फोकस पॉइंट पे रख दिया उसको। तो उसी का जो इमेज है वो बनेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगे तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा। और इमेज होगा कैसा, वर्चुअल होगा, क्योंकि डॉटेड लाइंस जो हैं वो आपको पता है ना मिलती हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, अगर सॉलिड लाइंस मिलेंगी तो वो रियल इमेज बनेगा। इन्फिनिटी पे बनेगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा ना, बड़ा होगा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब ये भी याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट ए बी का जो डिस्टेंस होगा लेंस के सेंटर से, उसको क्या बोलेंगे, उसको यू लिखेंगे, वो यू। अब गौर से देखेंगे ऑब्जेक्ट ए बी है वो है भी फोकस पॉइंट के ऊपर, तो फोकस पॉइंट के लेंस से सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, वो फोकल लेंथ स्मॉल एफ होगा। तो यहाँ पे जो अजम्पशन है, वो u इज इक्वल टू एफ होगी, वो u इज इक्वल टू एफ होगी। तो यहाँ पे हम लोग u की जगह पे जब f पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैग्नीफाइंग जो पावर है ऐसे कन्वेक्स लेंस की जहाँ पे इमेज इन्फिनिटी बन रहा होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखें, वो ये वाली जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 हमने स्टार्ट बनाई थी, ठीक है ना, इसमें हम लोग u की वैल्यू पुट करेंगे, क्या f पुट करेंगे, तो u की जगह f पुट कर दें तो हमारे पास जो पावर आएगी, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन आएगी, वो किसके वजह आएगी, वो d/f होगी। इसमें +1 नहीं आएगा, तो d/f+1 आता है जब इमेज नियर पॉइंट बन रहा है। लेकिन अगर इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो उस वक्त मैग्नीफिकेशन जो है वो d/f पुट करनी आती है। तो इसको जो है वो हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि d जो है वो 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, डी केवल 25 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको 25 सेंटीमीटर बाई एफ भी ले सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे कोर्स देखें कि मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ अब भी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसी फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, इसको हम लोग डी पी भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है, इसको डी पी भी लिख सकते हैं सिंपल। तो बेटा ये तो हमारा था लेक्चर, इसके अंदर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया है इसमें लेंस की पावर, और हमने बेटा डिस्कस किया है कि इसको सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा आई होप कि आप लोगों को जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलते हैं इंशाल्लाह।